बकरी पालन लोन का पूरा सच, द गॉड फार्मिंग लोन स्कैम और अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, जब भी हम भारत में बिजनेस या स्टार्टअप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बेंगलुरु की कोई टेक कंपनी, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर शार्क टैंक इंडिया में आने वाले फैंसी ब्रांड्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ऐसे बिजनेस से आता है जिसे अक्सर लोग छोटा या पिछड़ा हुआ समझते हैं। मैं बात कर रहा हूं एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन की, और उसमें भी सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है बकरी पालन यानी गॉट फार्मिंग। इंटरनेट पर, खासकर यूट्यूब और फेसबुक पर आपको ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि बकरी पालन शुरू करो, सरकार देगी 25 लाख का लोन यानी 50% सब्सिडी, रातों रात बन जाओ करोड़पति। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई सरकार इतनी आसानी से लाखों रुपए बांट रही है, या फिर इस योजना के पीछे कुछ ऐसे नियम और शर्तें यानी टर्म्स एंड कंडीशंस छुपे हैं जो आपको कोई नहीं बताता? आज के इस वीडियो में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे बकरी पालन लोन योजना का। हम जानेंगे कि असलियत क्या है, लोन कैसे मिलता है और कौन सी सरकारी वेबसाइट्स पर आपको सही जानकारी मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इस पूरे सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। नंबर 1, बकरी पालन को एटीएम क्यों कहा जाता है? द इकोनॉमिक्स। दोस्तों, विषय की गहराई में जाने से पहले हमें यह समझना होगा कि सरकार बकरी पालन पर इतना जोर क्यों दे रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था यानी रूरल इकोनॉमी में बकरी को गरीब की गाय यानी पुअर मैन्स काऊ या अल्टरनेटिव एटीएम कहा जाता है। क्यों? इसके 3 मुख्य कारण हैं। लो मेंटेनेंस, बकरियों को पालने का खर्च गाय या भैंस के मुकाबले बेहद कम होता है। ये सूखा और कठिन मौसम भी झेल सकती है। बाद में हाई रिटर्न्स, बकरी का मांस यानी मटन और दूध दोनों की डिमांड बाजार में हमेशा बहुत ज्यादा रहती है। त्योहारों के सीजन में तो यह मानो आसमान छू लेती है। कम समय में ज्यादा ग्रोथ, बकरियों की रिप्रोडक्शन साइकिल बहुत तेजी से होती है, यानी बहुत कम समय में आपका स्टॉक दुगना हो सकता है। आंकड़ों की बातें करें तो भारत में लगभग 14.8 करोड़ बकरियां हैं, और यही कारण है कि भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस सेक्टर को असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड से संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड बनाना चाहती है। सरकार चाहती है कि छोटों किसानों पारंपरिक खेती छोड़कर या उसके साथ साथ इस बिजनेस को अपनाए ताकि उनकी आमदनी दोगुनी हो सके, और इस सोच में जन्म होता है अलग अलग लोन और सब्सिडी स्कीम का। नंबर 2, सरकारी योजना। असली खेल यहाँ शुरू होता है, द गवर्नमेंट स्कीम्स। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, वो लोन योजनाएं कौन सी हैं जिनके बारे में इंटरनेट पर इतना शोर है। दोस्तों, मुख्य रूप से 3 स्तरों पर लोन और सब्सिडी मिलती है। नंबर 1, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन यानी NLM। यह केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है। इसके तहत अगर आप एक बड़ा गोट फार्मिंग प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, जैसे 100, 200, 500 बकरियां का, तो सरकार आपको 50% तक की सब्सिडी देती है। इसके अधिकतम सीमा 25 लाख से लेकर 50 लाख तक हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए। नंबर 2, नाबार्ड योजना है। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड खुद सीधे लोन नहीं देता, बल्कि यह आपके लोकल बैंक को जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा या ग्रामीण बैंक को सब्सिडी रूट करता है। नाबार्ड के तहत सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी को लगभग 25% से लेकर 33% तक की सब्सिडी, और SC, ST या पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को 35% से 40% तक की सब्सिडी मिलती है। राज्य सरकार की योजनाएं, स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स। भारत के अलग अलग राज्यों में स्थानीय सरकार अपनी योजना चलाती है। उदाहरण के लिए बिहार में बकरी पालन योजना के तहत 60% तक की सब्सिडी दी जाती है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इसके लिए विशेष अनुदान दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा लेकिन आता है। लोग सोचते हैं कि लोन का मतलब है मुफ्त का पैसा। ऐसा बिल्कुल नहीं। आइए समझते हैं कि लोन मिलने की असली प्रक्रिया क्या है। नंबर 3 में देखेंगे
एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स, कागजों का जाल, द एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स। अगर आप इंटरनेट पर किसी भी रैंडम वेबसाइट जैसे dbtbharat.com या किसी अन्य ब्लॉग पर जाएंगे तो वहां आपको लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिकली बैंक में क्या मांगा जाता है इसे ध्यान में समझिए, ध्यान से समझिए। आवेदक की उम्र 18 से 65 वर्ष की बीच में होनी चाहिए। जमीन के दस्तावेज, लैंड रिकॉर्ड्स, आपके पास बकरियों को रखने के लिए पर्याप्त जमीन होनी चाहिए, यानी खुद की या लीज पर लेके। बैंक अक्सर जमीन के कागजात यानी खाता खतौनी मांगता है। पहचान पत्र, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और निवास प्रमाण पत्र आता है। सबसे जरूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर। दोस्तों, इसके बिना आपको 10,000 का लोन भी नहीं मिलेगा। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर में आपको पूरा हिसाब देना होता है कि आप कितनी बकरियां खरीदेंगे, उनके शेड पर कितना खर्चा होगा, चारे पर कितना खर्चा होगा और आप बैंक का लोन कैसे चुकाएंगे। बाद में आता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। कई बैंक लोन लेने से पहले ये शर्त रखते हैं कि आपके पास सरकारी संस्थान जैसे ICAR या कृषि विज्ञान केंद्र KVK से बकरी पालन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 4 में देखेंगे द डार्क साइड, जो यूट्यूबर्स आपसे छुपाते हैं, द रियलिटी चेक। आप बात करते हैं उस सच की जो अक्सर हेडलाइंस में नहीं आता है। इंटरनेट पर लिखा होता है बिना गारंटी लोन पाए, या घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करें और अगले दिन पैसा खाते में। यह सरासर भ्रामक यानी मिसलीडिंग है। क्यों? इसके पीछे 3 कड़वे सच है। सच नंबर 1 जो है वो सब्सिडी बाद में मिलती है, जेब से पहले लगाना पड़ता है। बैक एंडेड सब्सिडी। सरकार की ज्यादातर सब्सिडी बैक एंडेड होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख का होता है तो बैंक आपको पूरा 10 लाख का लोन नहीं देगा, या आपको अपनी जेब से लगाना होगा। जब आपका फॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा, सरकार अधिकारी उसका वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद सब्सिडी की रकम आपके बैंक लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगी, ताकि आपका लोन कम हो सके। शुरुआत से आपको पूरा पैसा खुद मैनेज करना पड़ता है। सच नंबर 2, बैंक मैनेजर का अप्रूवल, द बैंक हर्डल। कागजों पर योजनाएं कितनी भी अच्छी क्यों न हो, जमीनी हकीकत यह है कि जब एक आम किसान ग्रामीण बैंक में जाता है तो बैंक मैनेजर आसानी से लोन अप्रूव नहीं करते। बैंक को डर होता है कि अगर बकरियों में कोई बीमारियां फैल गई और वे मर गई तो लोन का पैसा डूब जाएगा। लोन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA, इसलिए बैंक सिबिल स्कोर और कोलेटरल यानी गारंटी की मांग करती है। सच नंबर 3, ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी। ये वेबसाइट जो है आजकल इंटरनेट पर dbtbharat.com जैसी की थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो इन योजनाओं के बारे में जानकारी देती है। इनमें सबसे कुछ वेबसाइट सिर्फ जानकारी के लिए अच्छी है, लेकिन सावधान रहिए। इंटरनेट पर ऐसी कोई फर्जी वेबसाइट्स यानी फेक वेबसाइट्स भी घूम रही है जो सरकारी लोगों का इस्तेमाल करती हैं और आपसे लोन अप्रूवल फीस या रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे ठग लेती है। याद रखिए, सरकार कभी भी लोन आवेदन के लिए किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के जरिए एडवांस पैसे नहीं मांगती। नंबर 5, सही तरीका क्या है? स्टेप बाय स्टेप गाइड, हाउ टू अप्लाई सेफ्टली। तो फिर सही रास्ता क्या है? अगर आप वाकई ईमानदारी से और सही तरीके से बकरी पालन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और सरकारी मदद लेना चाहते हैं तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1, ट्रेनिंग ले, गेट ट्रेनिंग। सबसे पहले आपके नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK या पशुपालन विभाग के ऑफिस में जाकर 3 से 7 दिनों की ट्रेनिंग पूरी करें। यह सर्टिफिकेट आपके लोन मिलने के चांसेस बढ़ा जाता है, इन्हें 80% बढ़ा देता है। स्टेप 2, अधिकतम पोर्टल या इस्तेमाल करें। किसी भी रैंडम लिंक पर क्लिक ना करें, बजाय केंद्र सरकार के ऑफिशियल पोर्टल उद्यम मित्र यानी udyamitra.in या जन समर्थ पोर्टल पर जाए। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के लिए अधिक रिस्क वेबसाइट nlm.ud yamimitra.in। स्टेप 3, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाए। किसी प्रोफेशनल एग्री एक्सपर्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट CSA एक वैलिड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाए। स्टेप 4, लोकल बैंक से संपर्क करें। अपने सारे दस्तावेज और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ उस बैंकों में जाए जहां आपका पहले से खाता है।
बैंक मैनेजर को अपना पूरा बिजनेस प्लान समझाए। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल थॉट्स। दोस्तों, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन ये है कि बकरी पालन वाकई बहुत ही प्रॉफिटेबल और बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। भारत के ग्रामीण विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। सरकार की योजनाएं भी सच है और सब्सिडी भी मिलती है, लेकिन यह कोई रातों रात आमिर बनने की स्कीम नहीं है। इसमें कड़ी मेहनत, सही प्लानिंग और सरकारी प्रक्रिया के धैर्य की जरूरत होती है। इंटरनेट पर मिलने वाली आंधी अधूरी जानकारी और फेक लोन अप्रूवल स्कैम्स के बचिए। हमेशा ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट्स जिसके अंत में .gov.in या NIC.in होता है पर जाकर ही क्रॉस चेक करें। अब इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी एग्री लोन के लिए अप्लाई करने की कोशिश की है? अपना अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे अपना किसान भाइयों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।